बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 8 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले रिव्यू करते हैं कल के डेटा का। कल के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू ये था कि क्योंकि कॉल राइटिंग हो रखी है तो हम प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन पे पहले शॉर्ट साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे, और अगर प्राइस एक्शन पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिला तो हम ट्रेड नहीं लेंगे शॉर्ट साइड का। और आज मार्केट ने बिल्कुल वही किया, प्राइस एक्शन पे हमें कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं मिली। निफ्टी का चार्ट आप खोल के देखिए, पहली 1 मिनट कैंडल के बाद से ही ऊपर जाना शुरू हो गया निफ्टी। और हम लोग लॉन्ग के ट्रेड के लिए भी बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि डेटा में आपको शेयर किया था कि एफआईज इंडेक्स फ्यूचर अभी भी लेकर के खड़े हैं अच्छी क्वांटिटी में। इनफैक्ट कल शॉर्ट भी क्लोज किए थे, वो भी हाईलाइट किया था, और कॉल बाइंग उनकी कंटिन्यू थी। मतलब काफ़ी क्वांटिटी जो थी वो कंटिन्यू थी डिस्पाइट एक्सपायरी। सो इन फैक्टर्स को देखते हुए हम लोग का व्यू ये भी था कि अगर कॉल अनवाइंडिंग होते हुए हमें दिखेगी तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड भी लेंगे। तो हमारे को कॉल अनवाइंडिंग आज जब दिखी तो हम लोगों ने सर्टेनली लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया, और उसमें उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी बेनिफिट हुआ होगा। और बैंक निफ्टी के लिए भी व्यू शेयर किया था कि वहाँ कॉल राइटिंग कुछ ज़्यादा ही हैवी है, तो जिस तरीके से पहले वो 2-3 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी, उसकी लाइक्लीहुड काफ़ी कम थी। तो आज बैंक निफ्टी ने एक्चुअली अंडर परफॉर्म ही किया, जो कॉल राइटिंग जिसका मेन रीज़न था, और उस वहाँ पे हमें कॉल अनवाइंडिंग भी नहीं दिखी, इसलिए ट्रेड जो लेना बनता था वो निफ्टी में बनता था जहाँ पे अनवाइंडिंग हमारे को दिखाई दी। तो दोस्तों सारी चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्या फैक्टर्स हैं, क्या डेटा है, कहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना चाहिए, तभी हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। चलिए दोस्तों अब सीधा आज के डेटा पे चलते हैं। देखिए रिटेलर तो आज पूरी तरीके से बियरिश होके गया है, और जितना ये बियरिश होके गया रिटेलर, ये सारी क्वांटिटी हर पॉइंट पे कहानी बिल्कुल ही नेगेटिव सी लग रही है। ये डेटा देख करके तो मुझे लगता है कि अ, कुछ सिनेरियो इस तरह का ना बन जाए मंडे को कि रिटेलर दिस इज़ लाइक ये जो हमारे रिटेलर्स हैं, सो भाई 100-200 ज़्यादा ले ले पर निफ्टी गिरा दे, कुछ ये वाली हालत हो गई है, क्योंकि निफ्टी बिल्कुल कहीं गिरने को तैयार नहीं है। चलिए अब डीआईएस का देखते हैं। डीआईएस ने आज कुछ मेजर इनका भी ट्रेड हमें नहीं दिख रहा है, पुट जरूर बाय करी आज। और एफआईज ने देखिए कितनी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, अच्छी क्वांटिटी में लेके गए हैं, और प्रोज भी कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन ही लेके गए हैं। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं, उससे और क्लियर कट हमारे को व्यू मिलेगा। तो नेट पोजीशन में देखिए 27,000 शॉर्ट, फिर 27,000 शॉर्ट और 37,000 शॉर्ट, यानी आज ऑलमोस्ट 10,000 शॉर्ट और ऐड कर दिए रिटेलर ने। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक ये शॉर्ट्स नहीं निकलेंगे मार्केट गिरने वाली नहीं है। छोटे मोटे फॉल्स आएंगे लेकिन रिकवरी आ जाएगी, लेकिन जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक बड़े फॉल की आप उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए आज फिर एडेड लॉन्ग्स का नंबर देखिए आप, 10,000 से ज़्यादा, यानी अब 88,000, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं फाइज। अब 88,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके लॉन्ग हो चुके हैं। प्रोज की ऑलमोस्ट वही पोजीशन है जो कल थी, 8,000 के आसपास थी। धीरे धीरे वो भी शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं, उनको भी शायद कोई वैल्यूएशंस का कंफर्ट नहीं आ रहा है या क्या है, लेकिन सब लोग एक चीज़ को भूल रहे हैं, वैल्यूएशंस की कोई वैल्यू नहीं होती जब लिक्विडिटी ओवर सप्लाई में अवेलेबल होती है। तो इस समय लिक्विडिटी ओवर सप्लाई में अक्रॉस द वर्ल्ड अवेलेबल है, इसलिए वैल्यूएशंस की बात हम लोग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इन्वेस्टर तो एक बार सोच सकता है कि वैल्यूएशन आ गए मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, लेकिन यहाँ ट्रेडिंग में तो मार्केट 2 दिन 4 दिन 10 दिन कब तक ऊपर चलता रहेगा। कोई पी रेशो इस समय कुछ काम नहीं कर रही है, क्योंकि जिस हिसाब से करेंसी प्रिंटिंग हो रही है यूएस में इन पर्टिकुलर, वो आज तक नहीं हुई है। वो आज तक का खुद यूएस का रिकॉर्ड है। तो जब वहाँ पे इतना पैसा इतना मिलेगा इंस्टीट्यूशंस को, तो पैसा कहीं ना कहीं तो लगेगा। इसलिए आप देख भी रहे होंगे बिटकॉइन ने भी $42,000 का मार्क टच कर दिया। सो मैंने जब शेयर किया था अराउंड 14,000 का मार्क था ट्विटर हैंडल पे मेरे, देखिएगा। सो 14 से 42 यानी 3 टाइम्स हो चुका, और हार्डली 1 या 1.5 महीना हुआ होगा। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इंसेन लिक्विडिटी अवेलेबल। चलिए वापस आते हैं अपने डेटा पे ही बात करते हैं। और अब रिटेलर ने आज अच्छी खासी क्वांटिटी कॉल की भी राइट कर दी है। एफ आईज ने आज बाइंग भी कर दी वहाँ पे, और 64,000 कॉन्ट्रैक्ट पे पहुँच गए। प्रोज अपनी कॉल राइटिंग अब धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं। पुट की बात करें तो देखिए रिटेलर ने भी आज पुट में कुछ प्रॉफिट बुक किया, कहीं ना कहीं तो जगह उनको भी मिल रही है प्रॉफिट बुक करने की। और एफ आईज का देखिए तो एफ आईज ने भी अपनी पुट कुछ लिक्विडेट करी हैं, और लिक्विडेशन से ज़्यादा उन्होंने बेसिकली शॉर्ट ऐड करे हैं।
सो अब प्रोज की बात करें तो प्रोज अच्छी पुट राइटिंग करके गए हैं आज, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। माफ़ कीजिएगा। और देखिए आज स्टॉक फ्यूचर में प्रॉफिट सर्टेनली बुक किया क्योंकि क्लोज लॉन्ग किए हैं रिटेलर्स ने। एफआईज ने आज अच्छी बाइंग की है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके लेके गए हैं। प्रोज ने भी कुछ बाइंग करी है, प्रोज के भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट बाय हैं। कॉल में कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ स्टॉक कॉल्स में, लेकिन पुट बाय करी है रिटेलर ने आज, और प्रो ने वो पुट उनको सप्लाई करी है। चलिए अब चलते हैं एनएससी और वहाँ से देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। तो देखिए अपनी जो डेली की एसआईपी है रिटेलर ये एफआईज ने उसको ऑलमोस्ट 3-4 फोल्ड कर दिया, क्योंकि रोज़ 1000 से 2000 करोड़ का डेटा आ रहा था, आज सीधा ही 6000 करोड़ का डेटा आया है। तो एफ एंड ओ डेटा इतना बुलिश और साथ में कैश की पोजीशन भी बुलिश, तो ज़बरदस्त सिनेरियो दिख रहा है। लेकिन हम कंक्लूजन में ज़रूर इसके बारे में भी बात करेंगे कि जब इतना ज़्यादा बुलिश हो डेटा तो हमें क्या करना चाहिए। और देखिए डीआईएस ने भी काफ़ी अच्छी कोशिश करी बहुत ज़बरदस्त सेलिंग करने की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितनी सेलिंग आज जो ओवरऑल बेसिस पे एफआईएस ने करी उससे ज़्यादा सेलिंग डीआईएस ने करी, लेकिन फ़र्क था मेनली बाइंग में। एफआई का बाइंग था 13,000 करोड़ और यहाँ था 4700 करोड़, जिसके चलते डीआईएस ने नेट नेट बेसिस पे सेलिंग करी। और यानी ये भी समझिए कि ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का सेल रिटेलर ने किया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। और देखिए यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। और 27 पॉइंट के अराउंड का प्रीमियम चल रहा है। ऑप्शन चेन देखते हैं, हमने देखा ही है अभी कि पुट राइटिंग प्रोज करके गए हैं, तो देखते हैं कहाँ करिए। देखिए बड़ी अच्छी पुट राइटिंग है, 14,300 पे बहुत अच्छा बेस बना है, 200 पे भी अच्छी पुट राइटिंग है, तो ये बड़े अच्छे सपोर्ट के लेवल्स हैं। अब एक बार हम वापस चलते हैं शीट पे। पुट राइटिंग तो हमने चेक कर लिया, हम एक बार कॉल राइटिंग वापस से चेक करते हैं। देखिए पुट राइटिंग का मैं आपको दोबारा हाईलाइट कर दूं कि पुट राइटिंग करके गए हैं हमारे प्रोज, और कॉल राइटिंग कौन करके गया, कॉल राइटिंग करके गया रिटेलर। इसका मतलब ये कि जो ये राइटिंग हमें दिख रही है ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस पुट राइटिंग। ये पुट राइटिंग मतलब नीचे की तरफ का सपोर्ट जो है वो ज़्यादा सॉलिड है एज़ कम्पेयर टू जो कॉल राइटिंग की रेजिस्टेंस है। अब आते हैं हम वापस बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली आज हमें क्लियरली। हालांकि वहाँ पे इतना ज़्यादा जो एंटिसिपेटेड था वैसा कॉल राइटिंग के चलते हुआ कि बैंक निफ्टी में मूव नहीं आया। ऊपर गया मार्केट लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं किया, कॉल राइटर्स ने अपना दबदबा वहाँ पे मेंटेन करके रखा। और देखिए कॉल राइटिंग में अभी भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और जबकि पुट राइटिंग में पुट राइटर तो आए हैं यहाँ पे ज़रूर, लेकिन कॉल राइटर भी पूरी मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगेन एक रेंज एंटिसिपेटेड रह सकती है। उसका भी एक कारण है, कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से हमारी आज आईटी के रिज़ल्ट्स आए हैं, टीसीएस का रिज़ल्ट अच्छा आया है, उसके फ्यूचर्स भी जो भी एडीआर जीडीआर वहाँ ट्रेड होता है ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंजेस पे, वो अच्छा ट्रेड हो रहा है, अराउंड 5 to 10% के गेन के साथ चल रहा है। तो उसका मतलब ये है कि आईटी सेक्टर जो है वो कंटिन्यू टू लीड करेगा इवन ऑन मंडे। और जब आईटी चलता है, ये ध्यान दीजिएगा बात, जो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, अगर आईटी ऊपर जाता है तो बैंकिंग नीचे जाता है एंड वाइस वर्सा। और आईटी का एक भाई इसके पीछे पीछे इसकी गाड़ी में बैठ जाता है, वो है फार्मा। आज भी यही हुआ, बैंक होल्ड करके रखा, बाकी आईटी और फार्मा के स्टॉक्स चले। हो सकता है मंडे भी गैप अप में ये तेज़ी आपको कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे। तो चलिए अब एक बार डिस्क्लेमर पढ़ेंगे और एक इम्पॉर्टेंट बात भी आपके साथ शेयर करेंगे वेबिनार के बारे में, और फिर हम कंक्लूड करेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, प्लीज keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. और दोस्तों वेबिनार में सिर्फ रह गए हैं 2 दिन, तो जिन लोगों ने करना है ज्वाइन वो करें फटाफट ज्वाइन, क्योंकि अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग। अगर आप इस मंत्रा में बिलीव करते हैं और जानना चाहते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, तो ज़रूर करिए इस वेबिनार को ज्वाइन।
ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको खाली हाथ नहीं जाने को मिलेगा। सर्टेनली यू विल फील मच मोर एम्पावर्ड आफ्टर नोइंग द स्ट्रेटजीज, एंड स्पेशली जो नई चीज़ मैंने ऐड करी है कि इंट्राडे में यू टर्न्स जो आते हैं उनको कैसे पकड़ना है, वो चीज़ आपके लिए आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ट्विटर हैंडल फॉलो करें अमित धमीजा 1, और टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। सारा डेटा, सारी पिक्चर ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत रोज़ी है। क्लियरली हर जगह पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है। एफ आई के एंड पे बियरिश ट्रेड लिया है रिटेलर ने, तो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये बात तो एफ भी जानते होंगे कि हम ये डेटा देखेंगे और बहुत ज़्यादा ओवरली बुलिश हम बात करेंगे। लेकिन हम जब भी इस तरह का डेटा दिखता है, ये ज़रूर बहुत ज़्यादा बुलिश डेटा दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा कॉशियस होकर बुलिश होंगे। हम जब हमारे को बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखाई दे, तब हमारे को थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे थोड़ी अजीब बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन पे ट्रेड लूँगा। यानी जब कोई भी रेजिस्टेंस टूटती हुई दिखेगी, तब मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। सर्टेनली अंडरटोन मार्केट की बुलिश रहेगी, और मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में ट्रेड लेने की बल्कि मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे और काम सारा गड़बड़ हो जाए। क्योंकि गैप अप होने का चांस काफ़ी अच्छा है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर। तो करना क्या है? प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन पे ही लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, और ज़्यादा सेफ प्ले करना है तो स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर में ट्रेड लेना है, सर्टेनली ऑन द लॉन्ग साइड। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों मंडे के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने वेबिनार अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन जरूर करें। 10th ऑफ दिस मंथ, यानी परसों संडे, डोंट फॉरगेट। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, टेक केयर।